अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 2025 में जो न्यू बुक सिलेबस हमारा चेंज हो गया 9th क्लास का, तो उसकी बुक हम पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक है जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफ लाहौर, ये तमाम बोर्ड के लिए मतलब ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी बुक का सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले इसमें 17 चैप्टर्स थे, अब इसमें कितने हो गए हैं 13 चैप्टर्स रह गए हैं। ये मैं नज़दीक करके दिखा दीजिए। तो पहले नंबर हमारा अब कौन सा है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का यूनिट नंबर 1 आज हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें वो क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स है 9th क्लास की, और ये हमारी सन 2025 में पढ़ी जाएगी। अभी तक बुक जो है पब्लिश नहीं हुई, तो जो प्री 9 के स्टूडेंट्स हैं वो भी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स हम अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखें, हम इसका ज़रा इंट्रो लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारा 9th क्लास का। चलिए तो इधर मैंने आप लोगों का ये लेक्चर रेडी किया हुआ है। अच्छा तो स्टूडेंट देखिए, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ, न्यू बुक 2025 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, कि रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं असल में कम्बिनेशंस होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। जो कॉम्बिनेशन होता है उन दोनों का यूनियन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं कि जिनको पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। चलें यहाँ से पढ़ लेते हैं वो ये कौन से हैं। रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर्स वो हैं जो जिनको रियल नंबर के ऊपर हम फाउंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसमें रैशनल भी होते हैं और रैशनल नंबर्स बोथ होते हैं, और जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी हैं। वो कह रहे हैं कि नंबर लाइन के ऊपर इंक्लूड होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो हम पहले देख लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, जो कि हम 8th क्लास में पहले उसको स्टडी कर चुके हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन ये होती है कि इसके ऊपर तमाम इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें प्लस और माइनस के पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट इन्हें किया जा सकता है। तो ये एक हमारे पास नंबर लाइन है जिसके ऊपर, अब नंबर लाइन ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। इसके दोनों साइड पे एरो होता है, और इस एरो का मतलब ये होता है कि ये लाइन इस साइड पे भी बढ़ रही है और इस साइड पे भी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग पॉइंट है। मीन ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, ये बढ़ती जा रही है। तो इधर माइनस साइन भी ये बता रहा है कि इनफाइनाइट है, कि इसका जो हमारे पास महदूद निशान है कि वो नहीं है, ये आगे की तरफ इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो नंबर की लाइन के ऊपर जो हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे है कि सेंटर में यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, और इस साइड पे नेगेटिव हो जाते हैं और इस साइड पे पॉजिटिव। मीन राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं, जैसे कि नंबर लाइन के ऊपर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसको एक नंबर लाइन कहते हैं। आई होप से कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई है। देन वो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स। अब ये जो नंबर्स हमारे पे होते हैं ये डिफरेंट किस्म के होते हैं, कि नंबर कौन कौन से होते हैं। तो पहले नंबर पे आ रहा है कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल ये वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कुदरती नंबर, कुदरती अहदाद। मीन जो जैसे कि हम आम रूटीन में जिनको यूज़ करते हैं, कोई चीज़ को हम काउंट करना हो तो हम कहते हैं 1 2 3 4। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने सेट बना दिया है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये नंबर्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं 4 5 से। अब इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता कि कहाँ पे ये एंड होंगे। नेचुरल नंबर्स इनको कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है होल नंबर्स। अब होल का मतलब होता है मुकम्मल आदाद। मुकम्मल अदाद, अब ये मुकम्मल अदाद में मीन नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर दें तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, होल नंबर्स हैं। जो होल नंबर्स होते हैं उनको हम
डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। अब ये जो किस किस का सेट है, होल नंबर किसका सेट है, इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेट बना लिया इसका, डब्ल्यू डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर्स को। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, होल नंबर्स है। देन हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे कि रियल नंबर्स में उन्होंने डेफिनेशन में बताया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन है। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। तो अब हम देख लेते हैं रैशनल नंबर कौन से होते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स हमारे पास ये होते हैं मीन, वैसे आम वर्डिंग में बता दूं कि रैशनल नंबर्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी और क्यू फॉर्म मीन के बटे की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम कोई फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को लिखते हैं तो वो बटे की फॉर्म में होता है, पी बाय क्यू। ठीक है, और इसमें ये जो क्यू होता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। रैशनल नंबर्स हमें यही बताते हैं। डेफिनेशन से देख लेते हैं क्या कहते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाई क्यू। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे हमने होल नंबर्स को डब्ल्यू से शो किया था, और इसी तरह रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ जी, इसका एक हमने इधर सेट तैयार किया है क्यू। अब क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं पी क्यू एलिमेंट ऑफ जी। अब पी और क्यू जो हैं कोई इंटीजर्स होते हैं, मीन पी और क्यू जो हैं ये इंटीजर्स में हमने ये पढ़ा है कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव भी आ, जैसे कि हमने नंबर लाइन पे पीछे देखा है, इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव, इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। और ज़ीरो जो होता है वो हमारा ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, ये सेंट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जी बिल्कुल, हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स वो हैं जिनको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू कोई इंटीजर्स होते हैं, और जो क्यू होता है मीन डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है, ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर होगा वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, मीन कोई ना कोई वो नंबर होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो रैशनल नंबर यही है। देन आगे हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स की कुछ टाइप्स हैं। रैशनल नंबर्स की आगे टाइप्स हैं, तो टाइप्स देख लेते हैं। नंबर 1 पे वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मीन रैशनल नंबर्स के आगे 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग देखते हैं ये कौन सी फ्रैक्शन है। अ टर्मिनेटिंग इज़ अ नंबर दैट एंड्स आफ्टर अ फ्यू डेसिमल प्लेसेस। टर्मिनेटिंग एक ऐसा नंबर है जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में डाटा होता है, उस फ्रैक्शन फॉर्म को हम डेसिमल में जब चेंज करते हैं तो पॉइंट के बाद कुछ फ्यू डिजिट होती हैं, मीन उसका टर्मिनेट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। पॉइंट के बाद वो कुछ नंबर्स देता है, कुछ डिजिट देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है, मीन फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। जो उसका डेसिमल पार्ट्स होते हैं वो उसके जो डिजिट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट मीन के महदूद होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ सम डिजिट होते हैं। लाइक जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है 2/5, एक ये फ्रैक्शन फॉर्म है पी बाई क्यू में, और क्यू देखिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसको हमने सॉल्व आउट किया तो 0.4। अब देखिए डेसिमल, डेसिमल मीन पॉइंट वाली जो अमाउंट्स हमारी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। अब डेसिमल के बाद ये जो नंबर्स हैं हमारे पास क्या है, फाइनाइट हैं, आगे की तरफ नहीं जा रहे, ये सिर्फ महदूद हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह 3/8, इसके भी देखिए आगे कुछ डिजिट जो हैं पॉइंट्स के बाद फाइनाइट है, यहाँ तक ये ख़त्म हो रहे हैं, आगे की तरफ नहीं जा रहे। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब ये है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, बिकॉज पॉइंट के बाद कोई भी आगे डिजिट्स नहीं जा रहे, ये फाइनाइट डिजिट है, फाइनाइट डिजिट है, मीन पॉइंट के बाद हमारे फाइनाइट डिजिट आ रहे हैं, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे, यहीं पे ये ख़त्म हो गए। तो इन ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मीन टर्मिनेट हो जाते हैं, वहाँ पे किसी एक मकाम पे जाके वो रुक जाते हैं।
ठीक है, इसका मतलब ये है। सो द डेसिमल पार्ट इज़ अ फाइनाइट। सो देखें, मीन इसका हमने ये लिख दिया कि इसका जो डेसिमल पार्ट होता है वो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। जिस फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन का ये पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। चलें स्टूडेंट्स, आई थिंक्स आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी दूसरी टाइप है रैशनल नंबर्स की, वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये भी किसकी टाइप है, रैशनल नंबर्स की। टू टाइप्स हैं, एक हमने पढ़ ली कि डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट होते हैं। हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये देखते हैं क्या है, इसमें क्या होते हैं, या एग्जाम्पल से पहले देख लें कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो उसका जो डेसिमल पार्ट होता है वो क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसके फाइनाइट डिजिट नहीं है। डेसिमल पार्ट जो है वो उसका फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये देखें, ये डॉट जो है ये शो यही कर रहे हैं कि ये नंबर आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिप्रेजेंट अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकर्निंग डेसिमल फ्रैक्शन। मीन किसी भी फ्रैक्शन को हम जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो डेसिमल पार्ट होता है वो क्या होता है, अगेन रिपीट होता है। ये अगेन एंड अगेन रिपीटेड, वो बार बार रिपीट होता है, बार बार। ये देखें, 2/9 इसको डिवाइड किया है, 2 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है और आगे की तरफ जा रहा है और हमें इसका कोई पता नहीं कहाँ पे जाके ये ख़त्म हो गया। इसी तरह 4/11 इसको भी देखें, हमने डिवाइड किया 0.36 और ये आगे की तरफ बढ़ है, हमें इसका कोई फाइनाइट नहीं पता, कोई इसका मकाम, किसी मकाम का नहीं पता कहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, ये इनफाइनाइट आगे की तरफ चलता जा रहा है। तो सो डेसिमल पार्ट इज़ इनफाइनाइट, मीन लामहदूद है, वो ख़त्म नहीं होने वाला, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, हमें कोई इसका पता नहीं है कहाँ तक आगे जाएगा। इसी तरह आगे देखिए 1/3 0.333 आगे तरफ बढ़ रहे हैं, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 1/6 ये। अच्छा, तो स्टूडेंट जी हमारा आगे एक्सरसाइज में ये चीज़ यूज़ होगी, जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं ना 1/3 इक्वल टू दिस, और इस वाले पार्ट को हम इस बार से भी शो कर सकते हैं। 0.3 मीन ये जो बार है ये शो कर रही है 3 आगे की तरफ जा रहा है, मीन 0.3333 इज इक्वल टू 0.3 बार, मीन ये बार ये शो रहा है कि ये नंबर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह 1/6 0.666 आगे इसको हमने सिंपल करके लिख दिया है, 0.6 के ऊपर बार लगा दिया और ये में ये शो कर रहा है कि ये नंबर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और रियल नंबर्स कौन से होते हैं। अगेन रिपीट कर देती हूँ, हमने इतना पढ़ा कि रियल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल। नंबर लाइन को हमने देख लिया, रैशनल रैशनल और रैशनल के आगे दो किस्म की टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आगे यहाँ पे नोट है, वो कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग बोथ आर रैशनल नंबर्स। ज़ाहिर बात है, हमने देखा है कि रैशनल नंबर्स जो हैं उसी की ये काइंड्स है, टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों को हम रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं, बट इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए वो क्या है, वो हम पीछे इन डिटेल पढ़ चुके हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे आ रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल representation for irrational numbers are neither terminating nor repeating in blocks. The decimal form of irrational numbers would continue forever and never begin to repeat the sum blocks digit। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी इरेशनल नंबर्स में ये आ जाता है, किसी नंबर का स्केयर है, इसको हमने डिवाइड करते हैं, जैसे इसका रिपीटिंग ब्लॉक्स नहीं है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे, डेसिमल पार्ट रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं। 1.4 है, वहाँ पे 4 4 2 1 3 5 6 2, मीन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और आगे की तरफ ये बढ़ रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स के। इसी तरह पाई के अमाउंट ले लें 3.1415, मीन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। ई की देख लें, इसी तरह कोई भी नंबर, ये 0.36988235, इसी तरह ये जाता जाएगा और कोई भी नंबर यहाँ पे देख के रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं।
अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? वही नंबर जो होते हैं जिनको एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हम करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है और इंटीजर्स नंबर्स को हम जी से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीजर नंबर्स आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में और इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होते हैं। रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़ीरो आल्सो इंक्लूड इन इट, और जो ज़ीरो भी होता है इसमें इंक्लूड होता है और इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से करते हैं। ये एक इसका सेट है, ये देख लें आप। अच्छा स्टूडेंट्स आगे हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें। अच्छा अब हमारे पास आगे आगे रियल नंबर्स का कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि जो हमारा रियल टॉपिक है, यूनिट नंबर 1 जो है उसका नेम हमारा क्या है? रियल नंबर। अब हम इतना कुछ समझने के बाद हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। कि यूनियन में होता है इत्तेहाद, जिनको एक ही मेन सेट के अंदर हम लिख देते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर्स को। कि रियल नंबर्स क्या है? यूनियन है रैशनल और इरैशनल नंबर का। अच्छा जो इरैशनल नंबर होते हैं उनको क्यू डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो रैशनल होते हैं उनको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने पीछे आप लोगों को नहीं बताया। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनको आर से हम डिनोट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू नॉट। तो ये क्या है? एक ये रियल नंबर्स को शो आउट कर रहा है। मीन रियल नंबर यूनियन है रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। आई थिंक्स कि आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमने सीखना है। इनको अगर सीखेंगे नहीं तो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आप देखें रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले और एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले रियल नंबर्स की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इनको हम सीख लेंगे तो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में ईज़ी हो जाएगी। तो देखते हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कौन-सी हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती हैं और सेपरेट, इनको मैंने सेपरेट कर दिया है ताकि हमारी कन्फ्यूजन ना हो। पहले हम एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। चलें तो देखते हैं रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो कौन-कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दी हैं। क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। तो पहले हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? क्लियर प्रॉपर्टी ये होती है कि फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। मीन कोई भी हम नंबर्स लेते हैं जिनका नाम हम रखते हैं, एक का ए और दूसरे का बी, और वो बिलोंग करते हैं, और ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन जी ये शो करता है कि बिलोंग टू। मीन ये जो फॉर के ए और बी कोई नंबर्स हैं जो बिलोंग करती हैं रियल नंबर से। ठीक है, तो ए प्लस बी एलिमेंट ऑफ आर। ए अगर कोई भी नंबर हम ए लें और बी लें और उनका जो सम हम करेंगे वो भी कोई रियल नंबर होगा। इसका मतलब ये यहाँ पे इसकी वर्किंग की गई है। जैसे कि हमने कहा ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। अब इनको हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्लियर प्रॉपर्टी इनका अगर हम सम करते हैं वो भी कोई रियल नंबर होगा। ये प्रॉपर्टी हमें यही कहती है। तो हमने क्या कर दिया? ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 और 3 को हमने देखें इनका सम किया है और 5 आ गया, और ये देखें 5 भी एक हमारा कोई ना कोई रियल नंबर है। रियल नंबर में आ रहा है, तो डेफिनेशन भी हमें यही कह रही है, क्लियर प्रॉपर्टी भी हमें ये कह रही है कि ए बी कोई नंबर हों, उनका हम सम करें तो वो भी एक हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो देखें 5 भी एक रियल नंबर, 5 बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये है कि ये भी किसी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई हमारा ए और बी नंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, अगर हम ए प्लस बी लेफ़्ट साइड पे करें तो इधर कर दें बी प्लस ए तो इससे कोई फ़र्क नहीं करता, क्योंकि ये सम हो रहे हैं। जब सम करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर जो हमारा होगा वो सेम आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में। तो यहाँ पे हमने वर्किंग करके भी देखा हुआ है। तो देखें ए को हमने 2 रख लिया, बी को 3 रख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ए प्लस बी प्लस ए फार्मूला लिख लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। 2 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 5 एंड 3 बाय प्लस 5 विल बी इक्वल टू, बोथ साइड्स इक्वल हैं
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यही कहती है ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम होता है। तो यह हमने करके प्रूफ देख लिया कि इधर भी 5 आ गया और इधर भी 5 आ गया। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास आ रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर आर ए बी और सी, हम कोई नंबर लेते हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो इनका हम सम करके यूँ दें ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखवा दें और सी को बाहर, इसी तरह ए को इधर बाहर रख दें बी प्लस सी। ये फार्मूला हमारा है क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। अगर हम इस तरीके से इन नंबर्स को प्लस करते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4। हमने फार्मूले के अंदर इन नंबर्स को पुट कर दिया। पुट करने के बाद देखिए हमारा आंसर क्या है, बोथ साइड 9 9 आए, तो देखिए आंसर पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा। मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो उन्होंने फार्मूला बताया है, वो हमें सेटिस्फाई कर रहा है। हमने कोई नंबर इसके अंदर पुट किए हैं, पुट करके हमने आंसर को दे लिया है। दोनों साइड पे क्या आ रहा है, 9th आ रहा है। हैंस प्रूव्ड, हम सेटिस्फाइड हैं इससे कि ये बात झूठ नहीं। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि वो अदद जो जमा करने से किसी चीज़ को नहीं बदला, उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये उर्दू में मैंने लिखा ताकि आप लोगों को क्लियर हो गया कि कोई भी नंबर हो उसके अंदर ज़ीरो प्लस कर दें तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। देयर एग्जिस्ट आर यूनिक रियल नंबर्स ज़ीरो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे क्योंकि ज़ीरो को हम किसी भी नंबर के अंदर ऐड कर दें तो नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वापस वही नंबर आंसर आ जाता है। ये देखें एम के अंदर हमने कोई ज़ीरो नंबर प्लस कर दिया, ठीक है। ज़ीरो भी तो एक नंबर है ना, जैसे कि हमने इंटीजर्स में पढ़ा है कि ज़ीरो न्यूट्रल होता है, होल नंबर में ज़ीरो आता है, तो ये भी एक अदद है। ए के अंदर हमने ज़ीरो प्लस किया, देखिए आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह हमने ज़ीरो के अंदर ए प्लस किया तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं। लेफ़्ट साइड से करो या राइट साइड, पहले करो या बाद में करो, देखिए आंसर के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो क्या है, एडिशन की रिस्पेक्ट से ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि आंसर के अंदर अगर किसी भी नंबर के अंदर अगर ज़ीरो को प्लस करें तो वो नंबर खुद ही आंसर आएगा, उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स एडिटिव इन्वर्स का मैं इधर इजी करके लिखा हुआ था कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एडिटिव इन्वर्स वो अदद होता है जो किसी दूसरे डिजिट के साथ जमा होकर ज़ीरो दे। मीन अब ये देखें उधर हमारा वो खुद नंबर आ रहा था, एडिटिव आइडेंटिटी में इन्वर्स में क्या हो जाएगा, उस नंबर का इन्वर्स, इन्वर्स मीन होता है उल्ट। अब देखें अगर हम किसी नंबर के अंदर कोई ऐसा नंबर प्लस करते हैं तो आंसर हमें क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये देखें ए के अंदर प्लस हमने किया माइनस, माइनस से तब जाके ये आंसर उसने हमें क्या दिया, ज़ीरो। इसको यूँ देख लेते हैं, ए प्लस माइनस ए विल बी इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस ए। अब ये दोनों नंबर आपस में कट जाएंगे तो हमें आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को कट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स ली हैं। अब -3 + 7, अब -7 का जो इन्वर्स है वो 7 है। इसी तरह ये देखिए आपस में कट होके ये हमें ज़ीरो आंसर देंगे। -3 + 3 ये आपस में कट हो जाएंगे और ये हमें ज़ीरो आंसर देंगे। अब 9 का इन्वर्स क्या है, -9। अगर यहाँ पे कोई हमारा डिजिट हो, -10 हो और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। -10 + 10 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इस बात की समझ आ गई है। अच्छा स्टूडेंट्स हम आगे नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी से हमारी हाँ, अच्छा ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ आ गई थी विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। वही प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पे एडिशन था यहाँ पे क्या लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो पहली प्रॉपर्टी के नेम सेम ही हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं क्लियर प्रॉपर्टी। अब फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ए बी को नंबर्स हैं,
कोई हम नंबर इनको असाइन करेंगे वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, आर डिनोट करते हैं रियल नंबर। इनका जो प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी वो भी कोई रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 और बी इज़ इक्वल टू 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो लेंगे, प्रोडक्ट वो भी किसी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब ए मल्टीप्लाई बी को करें वो रियल से नंबर से बिलोंग करेगा। ए को हमने 2 रखवाया, बी को 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 आर 6। अब ये जो 6 भी है ये भी कोई रियल नंबर है, हम सेटिस्फाई हो रहे हैं इस प्रॉपर्टी से। देन हमारे पास स्टूडेंट्स है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने बोला था ना नेम हमारे वही होंगे, बस साइन चेंज हो गया। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो गया। वहाँ पीछे हम प्लस पढ़ के आए हैं, आप देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो ये मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों साइड पे सेम आंसर आएंगे। जो आंसर होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब देखें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, 2 मल्टीप्लाई 3 मीन जो जो इनको असाइन की गई हैं वैल्यूज़ उसके 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। हम सेटिस्फाई हैं ना, दोनों साइड पे आंसर सेम है, आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम ही है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दो बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व, वर्किंग इसकी करें, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ब्रैकेट के अंदर इसको हम बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे 4। अब ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 3 मल्टीप्लाई सी की जगह पे 4, ये हमने रखवा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 3 आर 12 एंड फिर अगेन ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 3 2 आर 6 और 4 एज इट इज़ आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन साइन यू लगा देंगे। अब 12 2 आर 24 और 6 4 आर 24। अब ये देखो दोनों साइड पे आंसर सेम आए हैं और ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। हम सेटिस्फाई हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है कि यहाँ पे ज़रा ना पहले उर्दू में सीख लो, इस ये क्या है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है ऐसा अदद जो किसी दूसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो डिजिट नहीं बदलेगा। मीन किसी भी कोई ऐसा डिजिट होगा उसको 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो रियल डिजिट होगा वो बदलेगा नहीं, वो सेम आंसर देगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें ये कहती है। यहाँ एग्जांपल से देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये ए है, ए को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ए जो है खुद ही आंसर आएगा। ए 1 ज़ार ए, ठीक है। अब 1 को पहले रख लें या बाद में रख लें, 1 ए आर ए, ठीक है। अब ये देखें ये जो ए है ये भी बिलोंग करेगा किसी रियल नंबर से। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस 2 को मैं किसी नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये खुद 2 ही आंसर आएगा 2। तो अब ये देखें 2 जो है बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स मीन होता है उल्ट। इसका मतलब ये है कि कोई हमारे पास ए नंबर होगा, उसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ए के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 1 आए, तो ये ज़ाहिर बात है मल्टीप्लिकेशन है तो इसके नीचे हम क्या लगा लेंगे, ए। अब ए को 1/a इसके इन्वर्स से, ए का जो इन्वर्स है उल्ट 1/a होगा, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा पास क्या आ गया, 1। ये 1 कैसे आया है स्टूडेंट, ए से कट गया और ये 1 आंसर आ गया। तो ये सारा यही तरीकाकार हुआ है, मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। जैसे देखें ए डॉट ए इन्वर्स 1, अब ये जो ए यहाँ पे लिख देते हैं, ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू 1/a। अब ये जो इसको फिर हम ऊपर लेके जाएं तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास इन्वर्स साइन क्या है, ए डॉट ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1। मीन ज़ाहिर बात है, ये देखें सॉल्व करके इधर मैंने किया हुआ है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a। अब ए डॉट ए इन्वर्स, अब पुटिंग करते हैं, ए इन्वर्स इसके इक्वल है ना, तो ए खुद का ये आ जाएगा और इसकी जगह हमने 1/a लगा दिया। अब ए एक से कट गया और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई थिंक सो समझ आ गई होगी, ठीक है।
तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें यही कहता है कोई एक रियल नंबर है उसको उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें 1 दे, या कोई एक नंबर हो रियल उसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो हमें आंसर देगा 1, तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स की हैं। एक मेरे पास रियल नंबर है उसके किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ये देखिए आपस में कट के हमें उसने 1 आंसर दे दिया। इसी तरह 3 कोई रियल नंबर है, किसी ऐसे नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करें कि वो आंसर हमें 1 दे। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 1/3, 1 3 आपस में कट जाएँगे और ये 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगी। इसी तरह एक 5 हमारे पास नंबर था, किस 5 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो हमें आंसर क्या दे, 1 दे। तो 5 ये था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/5 से, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1। तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है? ये यहाँ पे मैं रख देती हूँ तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इस ये सारी डेफ़िनेशन यही बताया, उर्दू में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है। ठीक होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट चलें। जी तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में हम पहला अच्छा स्टूडेंट्स कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मैंने आप लोगों की यहाँ पे नहीं लिखी, बिकॉज़ वो प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी हैं वो सारी मिक्स हो जाएंगी और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, वो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का नहीं करवाऊंगी, वो हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी और क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व आउट कर दूंगी। बाकी एक्सरसाइज 1.1 फुल हम अभी वाइंड अप करते हैं अपनी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आई होप सो आप लोगों को बड़े जल्दी से समझ आ जाएगी क्योंकि हम इन डिटेल पीछे पढ़ चुके हैं। तो सारी बातें वही हैं जो हमने पीछे पढ़ी हुई, एक्सरसाइज में ईजी हो जाएगा बताना। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। मीन कुछ हमें नंबर्स दिए गए हैं, उसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, वो क्या कह रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को, यहाँ मेरे पास अभी बुक तो नहीं, मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, मैं यहाँ से बता देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। ये हमें उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं, देखें ये वो वही मैंने क्वेश्चन वहाँ पे लिखा हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हम क्या करेंगे, इसमें से आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई मीन होता है पहचान करना। ठीक है, कि इसमें से रैशनल नंबर कौन से है और इरेशनल नंबर है। हम बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं रैशनल क्या होता है और मुझे अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब रैशनल के आगे 2 काइंड्स होते हैं और रैशनल वही होते हैं जो एंड पे मीन वो बार-बार रिपीट होते रहते हैं, और रैशनल क्या होते हैं, डेसिमल पॉइंट उनका रिपीट नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2.353535। अब देखें, ये देखें एक पैटर्न जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहें। और ये देखें फाइनाइट है, आगे नहीं जा रहे, तो फॉलो द पैटर्न, एक फॉलो को पैटर्न कर रहे हैं, तो इन नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स कहेंगे। इसी तरह हमारे पास 0.5 है, 0.5। अच्छा ये मैं पहले पीछे बता चुकी, इस बार का मतलब क्या है कि ये 6 जो है बार-बार रिपीट हो रहा है, सो आगे जा रहा है। 0.666, ये देखिए 6 बार-बार रिपीट हो, डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है एक, और ये फॉलो कर रहा है एक पैटर्न को, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। उसी तरह आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2.236067 सो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखें इनमें कोई भी पैटर्न नहीं है, किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। पहले देखें पॉइंट के बाद 2 आया है, फिर 3 आ रहा है, फिर 6 0, फिर 6 7, कोई भी पॉइंट पैटर्न नहीं आ रहा। देखिए 3 5 3 5 3 5, यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ भी और इनका एंडिंग पॉइंट भी हमें कुछ भी नहीं पता ये कहाँ तक जाते हैं, तो इसलिए सो दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। आगे स्टूडेंट्स अंडर रूट 3, अब देखें जो 3 है एक और नंबर है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे जाएगा और इसका कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा, तो
किसी भी पैटर्न को देख के फॉलो नहीं कर रहे, तो इस नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। अब ये जो है ये एक्सपोनेंट इसकी एक अमाउंट होती है, जैसे पाई की होती है। तो ये भी देखिए किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, डेसिमल के बाद सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, और ये देखें एंड पे आगे की तरफ जा रहे हैं, ये पॉइंट ये शो करते हैं ये नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। सो दैट्स ये भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर। पाई के नंबर, पाई की भी अमाउंट हमें पता है 3.14159। देखें पॉइंट के बाद कोई भी डेसिमल पॉइंट फाइनाइट नहीं है, और दूसरी बात ये कोई किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डॉट्स देखें ये शो कर रहे हैं कि नंबर आगे जा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इरेशनल। जी, तो स्टूडेंट्स पाई के अमाउंट हमारे पास ये है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 5 प्लस अंडर रूट 11। अब ये देखिए 11 एक और नंबर है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमें कोई फाइनाइट डिजिट नहीं देगा, डेसिमल के बाद कोई भी फाइनाइट डिजिट नहीं है, तो उसके अंदर अगर हम 5 भी प्लस करें फिर भी वो फाइनाइट नहीं होगा, और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे करके देखिएगा, आप लोगों को आंसर अंडर रूट 11 कर लें, और कोई पॉइंट में नंबर आएगा, और उसके बाद पॉइंट के बाद डिजिट बढ़ते जाएंगे, और 5 को उसके अंदर प्लस करें तो इसको हम इरेशनल कहेंगे। सेम ऐसे ही 13 और नंबर है, इसका हम अंडर रूट लेते हैं तो क्या होगा, कोई इरेशनल नंबर देगा उसके अंदर अंडर रूट 3 भी लें, ये भी इरेशनल नंबर ही होगा, बिकॉज ये दोनों हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह आगे स्टूडेंट्स ये देखिए इसमें कुछ चेंज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 15/4 है। 15/4 जो, अच्छा तो स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। 15/4 है। अब 15 को डिवाइड करें 4 पे तो ये हमें आंसर देगा 3.75। तो स्टूडेंट्स देखिए डेसिमल के पास 75 आ रहा है। 75 ये जो दोनों डिजिट है फाइनाइट है, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे, तो हमें ये डेफिनेशन क्या बताती थी, जो टर्मिनेटिंग थे, तो वो रैशनल नंबर की टाइप है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया होगा। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहे हैं 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखें ये एक हमारे पास फार्मूला बन रहा है, 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी। इस फार्मूले को क्लोज करें तो हमारे पास ये हो जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको ए का कह दिया और इसको बी कह दिया। 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मीन बी, ये वाली अमाउंट हो जाएगी। तो ये देखें 2 2 ज़ार 4। अब ये जो अंडर रूट ये होता है, इसके अमाउंट हमें पता है 1/2 होती है, तो 2 हमारे पास पहले है, इसके अमाउंट हम यूँ लिख देंगे, पहले हमारे पास 1/2 है ना, तो ये 2 आपस में कट जाएंगे और 2 हमारे पास ही आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 2 आंसर है। 2 अब देखिए एक रैशनल नंबर है, बिलोंग टू रियल नंबर, सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर है।